तो हाइट एंड डिस्टेंस ये कुछ नहीं है, बस इसको बोल सकते हैं इन अदर लैंग्वेज, इसको आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिगो जो हम लोग पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है ये। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका जो अप्लाई है रियल लाइफ में वो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में ही है। तो इसमें होता क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले पहले हम लोग को दो चीज़ ध्यान रखना है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होता है, उन्नयन कोण। जैसे कोई भी बॉड ऑब्जर्वर, व्यूअर अगर नीचे से ऊपर की ओर देखता है, कोई बॉडी को देखता है ऊपर, अपने से ऊपर किसी बॉडी को देखता है, तो जिस एंगल पे देखता है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो वो जो एंगल कहलाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से ऑब्जर्वर कहाँ पे है, दो चीज़ है, एक है ऑब्जर्वर और एक है बॉडी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो नीचे से जब ऊपर कोई देखेगा तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे तो कहाँ से लेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस से लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से लेंगे। और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। ये क्या है, इसमें उल्टा है, इसमें ऑब्जर्वर ऊपर है, मतलब देखने वाला ऊपर है, और जो बॉडी है वो बॉडी नीचे है कहीं पे, मान लीजिए बॉडी है, ए बॉडी है, तो यहाँ से जो ये बॉडी को देख रहा है ये, तो ये जो एंगल बनेगा, फिर से वही वाली बात कि एंगल लेना कहाँ से, वर्टिकल लाइन से लेना है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से लेना है। तो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस से लेना है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों में ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों कहाँ से लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही लेना है। अक्सर गलती क्या हो जाता है कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना होता है 30 डिग्री 30 डिग्री, तो यहाँ से ले लेता है 30 डिग्री, लगता है कि ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, एंगल ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। नहीं, यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। 30 लेना है, बट एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान के लेना है कि अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो ये 30 डिग्री होगा, ना कि ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब होता कैसे है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसको जानने से पहले दो तीन चीज़ और जो ध्यान रखना है वो है 30, 45 और 60। 30, 45, 60 पे साइन कॉस टैन का वैल्यू एकदम याद होना चाहिए। साइन कॉस टैन, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस का उल्टा tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3। ये एकदम जवान पे याद होना चाहिए तभी, क्योंकि इसमें उसमें भी स्पेशल tan का केस, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 30, tan 60 √3। ये इतना अगर आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस फिर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस इसमें दो चीज़, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सही से लेना है, साइन कॉस का ये, और तीसरा चीज़ थर्ड, फिगर सही से ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें सारा कुछ फिगर का ही है। अगर आप फिगर सही से ड्रॉ कर दे तो फिर साइन थीटा टैन थीटा आप लगा सकते हैं। फिगर ही नहीं ड्रॉ हो रहा है, जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग छोटा है एक बिल्डिंग बड़ा है, अब छोटा बिल्डिंग से बड़े बिल्डिंग की ओर देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो पता चल रहा है कहाँ से देख रहे हैं, बॉटम से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये पता ही चलता है। यहाँ दिया हुआ है एंगल, यहाँ दिया हुआ है या यहाँ दिया हुआ, कौन सा एंगल दिया हुआ पता ही नहीं चलता है। तो इसमें 3-4 तरह का केस बनता है और उसी 3-4 तरह के केस में क्वेश्चन आते रहता है। जैसे पहला केस अगर हम लेते हैं तो एक केस है सिंपल, कि जैसे एक केस कोई क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है और ये पेड़ मान लीजिए कि 60 मीटर लंबा था, 60 मीटर लंबा था, किसी हाइट से, आंधी के कारण किसी हाइट से टूट गया और ये जाके यहाँ पे लग गया
किसी भी गिर गया और जो टूट गया, यहाँ से टूटने के बाद ये जो बना वो 30 डिग्री के एंगल पे गया। तो कह रहा है कि जो टूटा हुआ पार्ट कितना था, ये वाला पार्ट का लेंथ कितना हुआ था, ये जो टूटा हुआ लेंथ है वो कितना है। अगर पूरा 60 दिया हुआ है, अगर पूरा पेड़ का लेंथ दिया हुआ है 60 मीटर, तो और टूटा हुआ पार्ट का लेंथ पूछ रहा है, और दिया हुआ क्या है कि टूटने के बाद जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गिरा वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब देखिए, अब ये हमको दिया हुआ है, मान लीजिए अगर ये एक्स टूटा हुआ पार्ट एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो एक्स था, टोटल तो 60 था, अगर हम इसको एक्स मान लिए तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स। अब ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन देता है, साइन थीटा देता है। तो साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू पी कितना है 60 माइनस एक्स बटा ये कितना है एक्स। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 120 माइनस 2x, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 40। अगर x 40 है, x कितना है 40 है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20। मतलब टूटा हुआ जो पार्ट था वो कितना हो गया 40। ये हुआ एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जैसे कोई पतंग उड़ा रहा है। मान लीजिए कोई आदमी पतंग उड़ा रहा है, ये आदमी पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पतंग है, यहाँ उड़ाने वाला है, ये उसका स्ट्रिप है, धागा है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये धागा की लेंथ दिया हुआ है, धागा का लेंथ दिया हुआ है 45 मीटर, 45 मीटर दिया हुआ है, और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका हाइट कितना है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, ये तो हम डायरेक्ट फिगर बना कर दिखा दे रहे हैं तो ईजी बन जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में आएगा। इफ ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ h मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स स्ट्रिंग इज 45 मीटर एंड एंगल मेकिंग फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन 45 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ काइट, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो कैसे, अब हमको दिया हुआ फिर से वही चीज़ दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन देता है साइन देता है। तो साइन 45 इक्वल टू एच बटा 45। साइन 45 का वैल्यू कितना था 1/√2 इक्वल टू एच बटा 45। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 45/√2। अब क्या करता है बच्चा लोग गलती कि √2 का वैल्यू नीचे पुट कर देता है। तो √2 का वैल्यू नीचे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1.414। अब इतना लंबा से डिवाइड कर देना टफ काम होता है, इससे अच्छा है कि पहले क्या कर लें, पहले रेशनलाइज कर लें। जब कभी भी डिनोमिनेटर में गंदा नंबर आए, जैसे 1 + √3 से बार बार आता है 1 + √3, 1 - √3, √3 - 1, डिवाइड करने वाला आएगा तो डिवाइड नहीं देना है रूट से, पहले रेशनलाइज करना है। फिर रेशनलाइज करने के बाद लास्ट में सबसे लास्ट लाइन में जाकर √3 √1 का वैल्यू √2 का वैल्यू पुट करना होता है। ऊपर ही √3 √2 का वैल्यू नहीं पुट कर देना है। √3 √2 का वैल्यू तभी पुट करना है सबसे लास्ट पॉइंट हो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर 45/√2 क्या है 45/√2। तो पहले रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो रेशनलाइज उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 45√2/2। अब √2 का वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू पुट करना है कितना 1.414। तो 2 से कर जाएगा 0.707। अब मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 को 45 से, तब जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। ये तो हुआ कुछ इजी क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन पे। इस पे क्वेश्चन आता कैसे कैसे है, जो हार्ड क्वेश्चन है, कहाँ पे आपका क्वेश्चन छूट सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, जो आपको अच्छा लगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है क्या कि 50 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवलंबन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो चीज़ है, पहला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे कब होगा, स्वाभाविक सी बात है, देखने वाला ऊपर होगा और जिसको देख रहा होगा ऑब्जेक्ट या बॉडी इसको बोल सकते हैं, वो कहाँ होगा नीचे होगा, ठीक है। पहला चीज़ डिप्रेशन ऑफ किसका डिप्रेशन लेना है,
टॉप एंड बॉटम। स्वाभाविक सी बात है, कोई एक लंबा रहा होगा बिल्डिंग ऑफ द बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है 50 मीटर हाई, 50 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन, मैंने टॉप को भी देख रहा है और बॉटम को भी देख रहा है, कहाँ से, ऊपर से। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ भी देख रहा है और यहाँ भी देख रहा है, ठीक है। लिखा हुआ है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये जो है ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये क्या है, ये है टावर, ये क्या है, ये है टावर, और ये क्या था, ये था बिल्डिंग, है ना, ये बिल्डिंग था, ये टावर था। तो कह रहा है टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम दोनों को देखा जा रहा है। तो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी बताया डिप्रेशन यहाँ से लेना है, डिप्रेशन लेना है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री, टॉप का है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर का एच निकालना है और ये निकालना है, ये बेस, ये मान लीजिए एक्स जो भी हो, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं, यहाँ पे कहीं मिलाया था, इसका नाम देते हैं बी। तो अगर ये फिगर ड्रॉ कर दिए तब तो इजीली बन जाएगा। ये 30 है तो यहाँ 30 आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसके पैरेलल ये, और ये 60 है 60 है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब दो एंगल है, दो बार tan या sin लगाना है, सिंपल सी बात है। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का यही कॉन्सेप्ट है कि दो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं पे जो अगर ये पूछ रहा है ये और ये दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं tan का सवाल है, अगर ये पूछ रहा है तो sin cos का हो सकता है, जो भी देखते हैं क्या लगता है जो। अब हमको देखना है ये 50 दिया हुआ है तो ये 50, अगर हम मान लेते हैं, चलिए इसको x मान लिए हैं, इसको y मान लेते हैं, कुछ भी को मान लेते हैं। 60 दिया हुआ है, ये क्या है 60, चलिए तो ये x है तो ये भी x है, इसको भी y मान लेते हैं, जो भी करना है कर लेते हैं, दो है, दो इक्वेशन बन जाएगा। तो पहला इन ट्रायंगल ए ओ बी लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ये y है ये x है, तो लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा y बटा x, ये है p ये है b। tan 30 क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b, तो tan 30 बाई x, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू क्या हम डायरेक्ट लेते हैं 1/√3, तो x इक्वल टू क्या हो गया /√3, है ना, एक में लग गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए 60 कहाँ है, 60 यहाँ है, तो पता करिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। अब इसमें लगाना है क्या tan 60, tan 60 क्या होता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है पूरा p, तो p क्या हो जाएगा y प्लस 50 बटा x, tan 60 क्या होता है √3, तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 50। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है y√3, तो x इक्वल टू पुट करते हैं y√3, तो √3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, y इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25√3, बस हो गया 25√3। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 25 बाई कितना है 25, तो मतलब हो जाएगा 75, ठीक है। और x दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा कितना x का डिस्टेंस, x का जो वैल्यू है 25√3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझ में आया तो आप इसको डिवाइड करके देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, देखिए दो बार एक मूविंग बॉडी वाला आएगा, ये आप स्टार मार्क लगा लीजिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना है इस तरह से, और आएगा ही आएगा, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अभी आगे जो 2 क्वेश्चन आ रहेगा जो वो अच्छा लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि वो मूविंग बॉडी है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो मूविंग बॉडी वाला है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। कह रहा है कोई एरोप्लेन है, इसको कहीं से हम देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से 45 डिग्री पे हम देख रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है,
तो एलिवेशन है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से 45 डिग्री पर ही बन रहा है। आफ्टर 55 सेकेंड द एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया है, मतलब क्या कि मतलब हो गया और नीचे आ गया, मतलब अब हम ऐसे देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, 45 है अब 30 पे। अब अच्छा एरोप्लेन ऐसे चलता है, ऐसे ऊपर नहीं भागता है, हॉरिजॉन्टली भाग रहा है, ऐसे चलता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया, थोड़ा देर में इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, बी पे आने में 15 सेकेंड का समय लग रहा है। बट एंगल पहले कितना बन गया है, एंगल बन गया है, मान लीजिए यहाँ पे भी है, ये हो गया 30 डिग्री और ये पूरा था 45 डिग्री। तो कह रहा है क्या, कह रहा प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर हाइट पे, ये दिया हुआ है 3000 मीटर हाइट पे ये प्लेन उड़ रहा है। यहाँ भी 3000 मीटर हाइट था और यहाँ भी 3000 मीटर हाइट है। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन, यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में कितना देर लगा है, 15 सेकेंड लगा है। अच्छा टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 15 सेकेंड, बहुत अच्छा। और पूछ रहा है कितना, फाइंड द स्पीड। तो स्पीड हमको पता होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस तो ये तो हम लोग करते हैं, डिस्टेंस ही तो निकालते हैं। ये हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कोई बात नहीं। ये 3000 दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा 3000। इसका नाम है सी, इसका नाम डी, इसका नाम पी। ऑब्जर्व, चलिए तो इन ट्रायंगल कौन सा चलता है, पहले ए सी पी में चलते हैं, ए सी पी, फिर से 2 बार लगेगा, 2 एंगल का मेंशन है तो 2 बार tan लगेगा, स्वाभाविक बात है, इसमें tan का ही खेल है पूरा। तो इन ट्रायंगल ए सी पी में अगर चलते हैं, ए सी पी में तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या लिखेंगे, पी बटा बी, ए सी बटा पी सी। ए सी है कितना 3000 बटा पी सी कितना है, पी सी हमको नहीं पता है तो पी सी छोड़ देते हैं, पी सी को मान लेते हैं, पी सी ले लेते हैं, पी सी। तो tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू 3000 बटा पी सी। तो पी सी इक्वल टू कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 3000, पी सी इक्वल टू 3000 हो गया यहाँ से। अच्छा ये निकल गया। अब हमको ये अभी और एक बचा हुआ है, ये पी बी डी हमको निकालना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मतलब हमको निकालना है, ये डिस्टेंस बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस कोई बोलिए। तो हमको निकालना है पी बी डी, ट्रायंगल पी बी डी में अगर चलें तो इसमें क्या लगेगा tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा पी बटा बी, तो इसका हो जाएगा बी डी बटा सी डी प्लस ये पी सी जो कितना है 3000। आ रहा है इसमें। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू बी डी कितना है 3000 बटा सी डी प्लस 3000, ठीक है। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू 3000 इक्वल टू हो जाएगा सी डी प्लस 3000, सॉरी इंटू नहीं, सी डी प्लस 3000 हो जाएगा 3000√3, ये इधर चला जाएगा तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 3000 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। सी डी तो हमको निकालना था डिस्टेंस, तो सी डी कितना हो जाएगा, अब हमको निकालना है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है कितना 3000 इंटू √3 माइनस 1, मतलब कि 0.732 डिवाइडेड बाय टाइम 15 सेकेंड। 15 दूनी के 30, 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 तो 7 और 3 इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होगा आगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 15 फ्रॉम द ब्रिज ऑन द रिवर 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज 30 डिग्री।
इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर देन टाइम टेकन, इसमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है तो हमको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, तो टाइम तभी नहीं निकलेगा जब डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड कर दें। तो स्पीड हमको पता है, तो कुल मिलाकर हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये टाइम और डिस्टेंस देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कुल मिला के आपको निकालना डिस्टेंस ही होगा। डिस्टेंस को टाइम दे दिया तो स्पीड पूछेगा, स्पीड दिया तो टाइम पूछेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन में स्पीड दे दिया था तो टाइम पूछ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में टाइम दे दिया, सॉरी स्पीड दे दिया है तो आपसे टाइम पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन पहले बनाते हैं। फ्रॉम द ब्रिज ऑफ ए रिवर 15 मीटर हाई, कह रहा है एक रिवर पे ब्रिज है जो कि 15 मीटर ऊंचा है, मान लीजिए 15 मीटर है। तो कह रहा है क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 30 डिग्री। मान लीजिए बोट का डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ये बोट था, इसका डिप्रेशन है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 30, यहाँ भी 30 अल्टरनेट एंगल से। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज देन टाइम टेकन बाय द बीच इज कितना होगा। चलिए, कह रहा है कि ये बीच के नीचे पहुंचने में इसका टाइम कितना लगेगा। अगर उसका स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, तो हमको निकालना है कि डिस्टेंस कितना होगा। कुल मिला के हमको नहीं पूछ रहा कि डिस्टेंस हो कितना, तो हमको पता है ये पी दिया हुआ है, बी पूछ रहा है। तो पी बटा बी का एक ही रिलेशन है, tan 30, पी बट 15 बटा बी इक्वल टू tan कितना हो जाएगा 1/√3। बाबू tan थीटा, tan क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री लगाएंगे ना, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर जो 15 है और बेस बी, ये बी है, इक्वल टू tan 30 कितना होता है 1/√3। तो b इक्वल टू कितना हो गया 15√3 मैंने 1.732। अब हमको b पता चल गया, b इतना है, b इतना था। तो अच्छा, ये मीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ध्यान देना है। तो एक हम लोग कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, मीटर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये हो जाएगा। तब जाके मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। तो कितना किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो स्पीड की इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये था डिस्टेंस, ये बी, ये क्या है, बीच का डिस्टेंस था। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो 15 × 1.732 डिवाइडेड बाय 5/3, 5/3 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, मतलब कि 9 × 1.732, ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टाइम टेकन, वो आंसर आएगा सेकंड में, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं किए, स्पीड दिया हुआ था, टाइम पूछ रहा था, कुल मिला के हम लोग को निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिकल पोल इज 60 मीटर, द हाइट ऑफ वन पोल इज डबल द सेकेंड वन। कह रहा है दो पोल के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60, और कह रहा है दोनों के हाइट का जो डिस्टेंस कह रहा है एक पोल का जो हाइट है दूसरा पोल का डबल है। मतलब मान लीजिए ये पोल ए है, ये पोल बी है, तो अगर इसका x हाइट है तो इसका हाइट डबल है, और इसके बीच का डिस्टेंस 60 दिया हुआ है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, अच्छा कहीं से एलिवेशन ले रहा है दोनों के टॉप का, पोल्स फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट के मिड पॉइंट पे से कहीं इसको देख रहा है और इसको भी देख रहा है, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग फीट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देख फिर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर फीट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब दोनों के फीट को ज्वाइन करने वाले लाइन के मिड पॉइंट से दोनों पोल के टॉप
का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री है। माने कि अगर एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, 45 का 45, एक का 89, इन दोनों का कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। चलिए नाम देते हैं ABCDO, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं ADO में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बटा, अब चूँकि मिड पॉइंट है ये भी 30 है तो ये भी 30 है, x/30 मैंने tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। इधर से चलते हैं, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो tan थीटा इस बात लेंगे। यहाँ पर 90 माइनस थीटा क्यों थे, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा ये थे, ये एंगल थीटा है तो थीटा लेंगे, tan थीटा इक्वल टू 2x/30। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा tan थीटा है, यहाँ cot थीटा है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 1, अगर 1 इंटू 2 कर दे तो tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू x/30 इंटू 2x/30, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू, इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा x² इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 45 है ना, 9 इंटू ये हो जाएगा x इक्वल टू 15√2, x इक्वल टू 15√2 मतलब ये आ जाएगा 15√2, ये आ जाएगा 30√2। इसको रूट निकाल लिए, ठीक है। √2 का ब्लॉक चाहे तो पुट कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कुछ नहीं कर रहा था। दो पोल है, दो पोल के बीच का डिस्टेंस 60 डिग्री दिया हुआ, 60 मीटर दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है। अब दोनों पोल के बीच के मिड पॉइंट से दोनों के हाइट, दोनों के टॉप को देखा जा रहा है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री है। तो यहाँ से एक को थीटा मान लिए, एक को 90 माइनस थीटा मान लिए, जिसका 90 माइनस थीटा वहाँ है उसका कॉट थीटा बन गया, यहाँ से tan थीटा बन गया। हमको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से साइन भी होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, सेक इंटू कॉस इक्वल टू 1, ठीक है। सब आपस में क्या होता है, दूसरा रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, tan इंटू कॉट 1, 2x 2x² और 30 इंटू 30, 2 से 30 15 कट गया, 45, 9 50 50 को ब्रेक कर दिए। जैसे आपको निकालना निकालिए, आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा। आई होप कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आया होगा, और कुछ और बाकी रह गया या कुछ एक्स्ट्रा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बुक दे दीजिए, या कोई क्वेश्चन दिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको मेरे पास नंबर है तो। चलिए धन्यवाद, रिवीजन करिए।